12 सितंबर 1897 की वो सुबह जब सारागढ़ी की उस छोटी सी मिट्टी की चौकी पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन दूर पहाड़ियों के पीछे से उठते धूल के गुब्बार ने बता दिया था कि आज कयामत आने वाली है। सामने 10,000 पठानों का सैलाब था और चौकी के अंदर सिर्फ 21 सिख जवान। दुश्मन के सेनापति ने चिल्लाकर कहा, हथियार डाल दो और अपनी जान बचा लो। लेकिन जानते हो उन 21 शेरों ने क्या किया? उन्होंने अपनी राइफल्स उठाई और एक ऐसी धाड़ मारी कि 10,000 की फौज के कदम पीछे हट गए। ईसर सिंह ने अपने जवानों की आंखों में देखा और सिर्फ एक बात कही, भागना नहीं है, आज इतिहास लिखना है। आखिर कैसे उन 21 जवानों ने घंटों तक 10,000 की फौज को लोहे के चने चबा दिए, जिसे यूनेस्को ने दुनिया की सबसे महानतम लड़ाइयों में गिना है। चलिए चलते हैं सारागढ़ी के उस खूनी मैदान में और जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, 1897 ब्रिटिश इंडिया का समय, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। यह इलाका हमेशा से खतरनाक रहा है। यहाँ रहते थे औरकजई और अफरीदी ट्राइब, जो ब्रिटिश रूल को बिल्कुल नहीं मानते थे। अंग्रेजों ने यहाँ अपनी सुरक्षा के लिए 2 बड़े किले बनाए, फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान। लेकिन इन दोनों किलों के बीच सीधा संपर्क नहीं था, इसलिए बनाया गया सारागढ़ी पोस्ट, जहाँ से सिग्नल के जरिए दोनों किलों को जोड़ा जाता था। और इस पोस्ट की जिम्मेदारी दी गई 36 सिख रेजिमेंट के 21 जवानों को। फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान, जिन्हें कभी सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था, अंग्रेजों ने इन्हें भी अपने मिलिट्री पोस्ट बना लिया। लेकिन उनके लिए अब भी दिक्कत यह थी कि इन दोनों किलों के बीच कुछ मील की दूरी थी और बीच का रास्ता खड़ी चट्टानों और पहाड़ी इलाकों से भरा था। इसलिए दोनों किले एक दूसरी जगह से नजर नहीं आते थे। हीलियोग्राफ से मिरर के जरिए सनलाइट के लाइट फ्लैक्स को मोर्स कोड में बदलकर मैसेजेस एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक भेजे जाते थे। इस तरह से अंग्रेजों ने तीनों पोस्टों को विजुअल सिग्नल के जरिए जोड़ दिया था। करीब 3 साल तक यह व्यवस्था अच्छी चली, लेकिन इस वक्त तक औरकजई और अफरीदी ट्राइब्स के लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा काफी बढ़ गया था। उनके इस गुस्से को आधार बनाकर लीडर मुल्ला ऑफ हद्दा ने अफरीदी ट्राइब्स को एक साथ मिलाकर लगभग 10,000 सैनिकों की एक सेना तैयार कर ली और 1897 में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन के नेतृत्व में 36 सिख रेजिमेंट की 5 कंपनियों को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के समाना हिल्स, पुराग, सनगर, सहतूबधार और सारागढ़ी जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर तैनात कर दिया। शुरुआती दिनों में दोनों पक्षों के बीच छोटे मोटे टकराव होते रहे, लेकिन 3 सितंबर और 9 सितंबर 1897 को पठानों ने फोर्ट गुलिस्तान पर 2 जोरदार हमले किए। दोनों ही मौकों पर मेजर चार्ल्स देव बॉय के नेतृत्व में फोर्ट गुलिस्तान पर तैनात 166 सिख सैनिकों ने साहस के साथ मुकाबला किया और पठानों को फोर्ट गुलिस्तान से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इन हमलों से सतर्क होकर इस पूरे मिशन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन ने तीनों फोर्ट के बीच कम्युनिकेशन और सुरक्षा को और मजबूत करने का फैसला लिया। उन्होंने सारागढ़ी फोर्ट पर कुछ और सैनिकों को भेजा, जिससे वहां सैनिकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई। इधर 2 बार हारने के बाद भी पठान फिर से हमला करने की तैयारी में थे। अब तक उन्हें समझ आ चुका था कि हर बार उनका हमला इसलिए नाकाम होता है क्योंकि जब भी वह किसी एक फोर्ट पर हमला करते हैं, तब सारागढ़ी पोस्ट से तुरंत दूसरी पोस्ट पर सिग्नल भेज दिया जाता है और वहां मदद पहुंच जाती है। इसलिए इस बार उन्होंने सारागढ़ी को आइसोलेट करने का प्लान बनाया ताकि तीनों फोर्ट के बीच की कम्युनिकेशन लाइन टूट जाए और एक फोर्ट के सैनिक दूसरे फोर्ट के सैनिकों की मदद न कर सकें। पूरी तैयारी होने के बाद 12 सितंबर 1897 को 10,000 से भी ज्यादा पठानों ने एक बहुत बड़ा हमला करके सारागढ़ी को चारों ओर से घेर लिया और उसे बाकी के दोनों किलों से बिल्कुल अलग थलग कर दिया। अब सारागढ़ी की सुरक्षा का जिम्मा वहां मौजूद केवल 21 सैनिकों के कंधों पर था। सारागढ़ी का किला करीब 6,000 फीट की ऊंचाई पर था, जिसमें एक ब्लॉक हाउस और लूप होल्ड रैम्पार्ट्स थे। भले ही एक छोटी सी मिलिट्री पोस्ट थी, लेकिन एक हीलियोग्राफिक कम्युनिकेशन सेंटर होने की वजह से यह स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। यहाँ तैनात 21 सिख सैनिकों का नेतृत्व हवलदार ईसर सिंह कर रहे थे। सिख जवानों के पास सिंगल शॉट मार्टिनी हेनरी 303 राइफलें थी, जो हर मिनट में 10 राउंड फायर कर सकती थी। इसके अलावा हर सैनिक के पास 400 गोलियां थी,
जिनमें से 100 गोलियां सोल्जर्स अपनी पॉकेट में रखते थे और 300 इमरजेंसी रिजर्व में रखी जाती थी। 12 सितंबर 1897 की सुबह जब हवलदार ईसर सिंह ने अपनी दूरबीन से देखा कि 10,000 पठान भालों और बंदूकों के साथ तेजी से सारागढ़ी किले की ओर बढ़ रहे हैं, तब कम्युनिकेशन पोस्ट पर तैनात सिपाही गुरमुख सिंह ने यह मैसेज तुरंत हीलियोग्राफ के जरिए फोर्ट लॉकहार्ट में मौजूद लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन को भेजा कि दुश्मन मेन गेट के पास पहुंच चुका है, हमें जल्द से जल्द और सैनिकों की जरूरत है। मैसेज मिलते ही लेफ्टिनेंट कर्नल हॉटन ने अपनी एक टुकड़ी को सारागढ़ी की सहायता के लिए भेजने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके क्योंकि पठानों ने पहले ही फोर्ट लॉकहार्ट और सारागढ़ी के बीच की सप्लाई लाइन को काट दिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल हॉटन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए उन्होंने सारागढ़ी पोस्ट को मैसेज दिया, अनेबल टू ब्रेक थ्रू होल्ड पोजीशन। अब इन 21 सिख जवानों के पास दो रास्ते थे,